नमस्कार दोस्तों, आज अपने पास आया है Xiaomi का 11T Pro। इसमें इश्यूज़ हैं कि ये जब भी हम बैटरी कनेक्टर लगाते हैं, बैटरी को इतना ड्रेन कर देता है कि दोबारा जब हम इसको चार्ज पे लगाते हैं काफ़ी टाइम बाद ऑन होता है। जब मैंने इसको चेक किया तो इसकी 8 वोल्ट की बैटरी है, बट जब चेक किया तो बैटरी में वोल्टेज सिर्फ 5 के अराउंड वोल्टेज इसमें थे। इसमें कम नहीं होना चाहिए इतना, जो भी जैसे 3.7 की बैटरी है तो वो 3 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए। उस कंडीशन में हमें पता लग जाता है कि फ़ोन के अंदर या तो शॉर्टिंग है या लीकेज है। देखिए, फ़ोन अभी ऑन कंडीशन में है, कोई इश्यूज नज़र नहीं आ रहे। बैटरी परसेंटेज 67% है। और जैसे हम इसके बैटरी कनेक्टर को निकालेंगे और फिर फ़ोन को एक बार फिर से बैटरी कनेक्ट करके स्विच ऑफ कंडीशन में थर्मल कैमरा के नीचे चेक करेंगे। पीसी में थर्मल कैमरा चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही हम अपने बोर्ड को थर्मल के नीचे रखते हैं, फ़ोन अभी बंद है। जैसे ही हम इसके नीचे रखते हैं, हम हीटिंग देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं, कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। अभी शील्ड लगी है तो आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन लोकेशन देख सकते हैं, बैटरी कनेक्टर के बिल्कुल पास में हीट हो रहा है। हम यहाँ से शील्ड को उखाड़ेंगे, इसके नीचे चार्जिंग सेक्शन है, आप बोर्नियो में भी चेक कर सकते हैं। हम देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट हीट हो रहा है जो बैटरी को इतना ड्रेन कर देता है कि दोबारा से वो चार्ज होने में भी इशू आता है। और जब भी आप यूज़ करेंगे जल्दी जल्दी वो जैसे 1 घंटा आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगी। अभी 8 वोल्ट की बैटरी है, डीसी पे मैंने इसको 8 वोल्ट पे सेट किया है। ये 2 तरह की बूट केबल है मेरे पास। एक तो ये जो स्काई ब्लू कलर में है, ये 5 वोल्ट तक सपोर्ट करती है। एक ये है मेगा आइडिया की, जो आपको 8, 9 उसके ऊपर भी सपोर्ट मिलता है। चलिए डीसी को ऑन करते हैं। फ़ोन में डीसी कनेक्टेड है और हम लीकेज कंजप्शन देख सकते हैं, 226 मिली एम्पेयर लीक हो रहे हैं। फिर भी फ़ोन ऑन है। एक बार फिर से ऑन करके बैटरी परसेंटेज दोबारा कंफर्म करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी बैटरी इसकी काफ़ी ड्रेन हो गई होगी। सिर्फ एक बार हमने रिस्टार्ट किया है। ऑन होने के बाद बैटरी परसेंटेज है 1%। इसमें डबल बैटरी यूज़ होती है, दोनों बैटरीज 8 वोल्ट की है, लेकिन मेन अलग होती है और जो स्लेव है वो अलग होती है। चलिए इसको रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हम वो एरिया निकालेंगे जहाँ पे हमें हीटिंग शो कर रही थी। यहाँ पे लगा है इसका चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी निकालने के बाद हमने फिर से इसे थर्मल के नीचे रखा और इसमें हम बैटरी फिर से कनेक्ट करेंगे। फ़ोन अभी स्विच ऑफ कंडीशन में है। जैसे बैटरी कनेक्ट किया है, हम यहाँ पे हीटिंग कंपोनेंट देख पाते हैं। ये जो एरिया है बहुत हीट हो रहा है। हम इसका टेम्परेचर थोड़ा सा थर्मल का कम करके देखेंगे एक्चुअल कंपोनेंट कौन सा हीट हो रहा है। ये एक कॉइल लगी है, इसको आप अगर स्मेटिक्स जानते हो तो उसके बीच में जाके आप चेक कर सकते हो किस पर्पज़ के लिए ये इंडक्टर लगी हुई है। अगर हम कैमरे में देखें तो यहाँ पे वो इंडक्टर है ऊपर की तरफ। पास में है चार्जिंग आईसी PM8350BHS, ये वाली इंडक्टर है। सबसे पहले हम इसका चार्जिंग आईसी बाहर निकालेंगे। कभी भी थर्मल पे इस तरह से भरोसा आप नहीं कर सकते। आपको लगे ये हीट हो रहा है तो आप कॉइल बाहर निकाल लो या कोई भी कंपोनेंट आप बाहर निकाल दो, वो फर्स्ट प्रोसीजर नहीं होगा। लीकेज कंडीशन में हमेशा पैरेलल में लगा हुआ कंपोनेंट या फिर आईसी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि लीकेज का मतलब है पॉजिटिव से ग्राउंड की तरफ एम्पेयर का ड्रॉप होना। ये जो इंडक्टर है ये सीरीज़ में होगी तो इसको निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। इंडक्टर्स गर्म होते हैं जब लीकेज होती है, तो आप उस पर सीधा भरोसा नहीं कर सकते। सबसे पहले हम चार्जिंग आईसी को बाहर निकाल कर ये कंफर्म करेंगे कि जो लीकेज है वो वी बैट के अंदर है या VPH पावर के अंदर। आईसी हमने बाहर निकाल लिया है। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ये इसका स्मेटिक्स है।
ये वाला आईसी ये है बैटरी कनेक्टर, ये है आपका चार्जिंग आईसी, ये हमने बाहर निकाल दिया है। स्कीमेटिक्स में आप देख लें कि इसकी वीपीएच पावर का कौन सा कंपोनेंट है। मैं आपको रीडिंग चेक कराता हूँ वीपीएच पावर। यहाँ एक कैपेसिटर है जो वीपीएच पावर का है। ब्लैक से वैल्यू चेक करने पे यहाँ पे वैल्यू हमें मिल रही है 00014। इसका मतलब है कि ये लीकेज है, लेकिन देखो बहुत कम वैल्यू है, शॉर्टिंग जैसा नज़र आ रहा है। एक्चुअली में इसकी वैल्यू 300 प्लस होनी चाहिए। रेड से चेक करने पर 1000 प्लस या ओवेल होनी चाहिए। इसमें भी आ रहा है 14, मतलब शॉर्टिंग कंडीशन है। फुल शॉर्ट नहीं बोल सकते, अदरवाइज़ फ़ोन आपका ऑन नहीं होता। ये लीकेज कंडीशन होती है कि आपकी मेन वीपीएच लाइन जो मेन फेज वोल्टेज है वो फ़ोन के अंदर लीकेज है। वीपीएच की लाइन पे एक जंपर करेंगे। डीसी कनेक्ट करेंगे। वीपीएच पे होते हैं 3.7 वोल्टेज। अगर इसमें वी बैट पे जंपर करना पड़ता तो हम करते 8 वोल्ट का, क्योंकि बैटरी की वोल्टेज 8 होते हैं। हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और डीसी में 1.8 एम्पेयर ले रहा है। बहुत ज़्यादा एम्पेयर है, लीकेज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंजप्शन हो रही है। शॉर्ट किलर पे जाएंगे डीसी में, एम्पेयर थोड़े कम कर लेंगे क्योंकि हमारे पास थर्मल कैमरा है। अगर थर्मल नहीं होता, रोजिन से चेक कर रहे होते, तो हम एम्पेयर ज़्यादा रख सकते हैं। 3.7 वोल्टेज 1 एम्पेयर से हम डीसी को ऑन करेंगे शॉर्ट किलर, ताकि हम हीटिंग कंपोनेंट देख पाएँ। यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट हीट हो रहा है। देखने पे लग रहा है जैसे इंडक्टर हीट हो रही है, लेकिन इंडक्टर नहीं है। थर्मल को जब भी आप यूज़ करें तो ऑन ऑफ करके यूज़ करें। ऑन ऑफ करके कैसे यूज़ होता है, एक बार चलाएं, एक बार बंद करें और इसकी वैल्यू थोड़ी सी अप रखें ताकि आप एक्चुअल कंपोनेंट देख पाएँ। अभी हम डीसी को ऑन करेंगे, तो जैसे ही हम डीसी ऑन किया, देखो शील्ड के नीचे कोई कंपोनेंट है जो हीट हो रहा है यहाँ पर। चलिए निकालते हैं, देखते हैं क्यों कौन सा कंपोनेंट यहाँ लगा है। यहाँ पे लगा है एक डायोड। ये दोनों पे लगे होते हैं, वी बैट पे भी होता है ऐसा एक डायोड, वीपीएच पे भी होता है। जब भी आपके पास लीकेज कंडीशन में कोई फ़ोन आए तो आप वी बैट और वीपीएच के डायोड सबसे पहले निकाल दें। मोस्टली क्या होता है, वही लीक होते हैं। इसमें ये बहुत ज़्यादा लीकेज में है तो हम इनको निकालेंगे। सबसे पहले हम वीपीएच का निकाल देते हैं क्योंकि बहुत हीट हो रहा है। डायोड हमने निकाल दिया, थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने देंगे। वापस से एक बार हम जंपर करेंगे वीपीएच लाइन पे और कंफर्म करेंगे कि अभी भी इसमें लीकेज है या नहीं। उससे पहले हम चार्जिंग आईसी को वापस बिठा देते हैं। चार्जिंग आईसी बिठाने के बाद भी हम इसमें लीकेज चेक करेंगे और आपको पता लगेगा कि प्रॉपर तरीके से आप थर्मल कैसे, क्योंकि चार्जिंग आईसी से सिर्फ हमें इतना ही कंफर्म करना था कि जो लीकेज है वो वी बैट में है या वीपीएच पावर में। तो लीकेज वीपीएच में है, कोई इश्यूज़ नहीं। फिर भी हमें चार्जिंग आईसी निकालना ही पड़ता है। अगर हम आईसी निकालने से पहले उसे चेक कर लें तो भी हमें निकालना पड़ता है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप थोड़ा काम करते हैं लेकिन आपको चिप लेवल का काम करना है, स्कीमेटिक्स में हर एक चीज़ की नॉलेज चाहिए, तो आप हमारा इस महीने जो 15 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, अप्रैल 15, उसमें अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा सीट्स नहीं है, मैं 2 या 3 लोगों को पर्सनली अपने साथ रख कर सिखाता हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि 20-50 लोग इंस्टीट्यूशन की तरह आपको बताऊँ, किसी को समझ आए किसी को नहीं आए। हम प्रॉपर तरीके से 2 से 3 लोग काम करते हैं जिनसे चीज़ों को सीखने में आसानी रहती है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं।
आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं अप्रैल 10 से 12। 1-2 दिन आगे पीछे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से 30 से 35 दिन का कोर्स रहेगा। मैंने वीडियो नहीं डाला काफ़ी टाइम से क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था, अभी दोबारा रिकवर हुआ है। चलिए दोबारा से वीपेज पे हमने जंपर किया है। अभी हम हीटिंग कंपोनेंट फिर से देखेंगे, क्या कोई कंपोनेंट हीट हो रहा है। यहाँ पे देखने से कुछ पता नहीं लग रहा है क्योंकि पहले तो जो एम्पेयर कंजप्शन था वो था 1.8 के अराउंड। अभी जो एम्पेयर कंजप्शन हो रहा है वो 0.2 समथिंग है, तो इतना ज़्यादा हीट नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जहाँ भी हीट देखने को मिला हम उसके ऑपोजिट साइड पे देखेंगे। अगर कोई सामने से कंपोनेंट हीट होता तो एकदम से दिखता, लेकिन जो हीटिंग हमको दिखी वो फैल रही थी, मतलब ऑपोजिट साइड में होगा। एम्पेयर हमने थोड़े से बढ़ा लिए, 4 एम्पेयर देते हैं और ऑन करने पे ऑपोजिट साइड में शील्ड पे देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं। लाइट के रिफ्लेक्शन से भी हीटिंग दिखाता रहता है, तो उसे आप मत समझें कि वहाँ से हीट हो रहा है। जो हीटिंग दिखेगी वो प्रॉपरली दिख जाएगी हमें। अगर कहीं से कोई कंपोनेंट या शील्ड के नीचे देखो छोटा सा एक डॉट दिख रहा है पिंक कलर का, जैसे ही हम डीसी बंद करेंगे वो चला जाएगा। मतलब ये लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं है, ये एक्चुअली में यहाँ से हीट हो रहा है। हम डीसी बंद करेंगे वो चला जाएगा, डीसी ऑन करेंगे आ जाएगा, बंद किया नहीं है, ऑन करते हैं फिर से आएगा। मतलब इसके नीचे कुछ हीट हो रहा है अभी भी। डायोड बहुत ज़्यादा लीक कर रहा था, वो तो हमने निकाल दिया, फिर भी यहाँ पे हीटिंग हो रही है। इसको निकालने के लिए पूरी शील्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अच्छी हैंड स्किल है तो आप शील्ड को ऊपर से कट कर सकते हैं। थोड़ा सा भी इसमें प्रॉब्लम होने से आपका आईसी डैमेज हो सकता है। नीचे यूएफएस लगी है वो भी डैमेज हो सकती है। इधर साइड में एक आईसी लगा है वो भी डैमेज हो सकता है। थोड़ा सा आराम से जब भी आप कटर या ड्रिल यूज़ करें इस चीज़ के लिए तो थोड़ा सा अच्छे से करें। इसके नीचे एक आईसी लगा है, ये है आपका 4G PA के लिए VPA APT आईसी, छोटा सा पावर आईसी 4G फ्रिक्वेंसीज़ के लिए, जो 4G पावर एम्पलीफायर को पावर देता है। देखो ये हीट हो रहा है जब भी हम थर्मल में चेक कर रहे हैं। चलिए इसको निकाल देते हैं और फिर से डीसी में चेक करेंगे। इसको निकालने के बाद क्या कंडीशन बनती है, क्या सेम तरह से लीकेज रहती है जो बैटरी ड्रेन कर रही थी, या फिर वो ज़ीरो हो जाती है जो आईसी बदलने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आईसी हमने निकाल दिया है तो एक बार फिर से चेक करेंगे डीसी से। बॉल्स को आप एक बार क्लीन कर लें ताकि एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो। चलिए वीपीएच पे हमने जंपर लगा रखा है, कोई हीटिंग नहीं है और एम्पेयर 0001 ले रहा है, मतलब कोई शॉर्टिंग नहीं है। ये आईसी ख़राब था तो फ़ोन अभी ऑन कंडीशन में है। जैसे ही हमने ये आईसी निकाला उसके नेटवर्क नहीं आएंगे और डीसी में आप देख सकते हैं 0 ले रहा है, डीसी कनेक्टेड है। फ़ोन प्रॉपरली ठीक है, आईसी चेंज करने पे हमारे नेटवर्क आएंगे, अदरवाइज़ नेटवर्क इशू रहेगा इसके अंदर 4G 5G के लिए। ये था Xiaomi का 11T जिसमें लीकेज था। क्लासेस के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे ऑफिस का नंबर है जो नीचे रवि कुमार के नाम से आप देख पा रहे हैं। थैंक यू।